ओम। आर्य समाज के तपोधन का यह दूसरा भाग है। वीरभूमि राजस्थान की ओर इसे हम पढ़ते हुए आगे आ चुके हैं। आइए। ऋषि की दूरदर्शनी दृष्टि अब समीप आते हुए अंत को देख रही थी, मानो वे भविष्य को देख रहे थे। मेरठ से चलते समय उन्होंने अपने लोगों से कहा था, महाशयों, मैं कोई सदा नहीं बना रहूंगा। यदि तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं होोगे तो मेरे बाद क्या करोगे? ऋषि ने एक ऐसी सभा का निर्माण किया जो उनके कार्यों को पूरा कर सके। उदयपुर में रहते हुए महर्षि ने परोपकारिणी सभा का निर्माण एवं स्वीकार पत्र का कार्य संपन्न किया। उदयपुर से प्रस्थान कर चित्तौड़ होते हुए ऋषिवर शाहपुरा पहुंचे और राजकीय उद्यान में प्रवास किया। शाहपुराधीश महाराजा नाहर सिंह अनेक सम्मानित व्यक्तियों सहित महर्षि के सम्मान में उपस्थित हुए। यहाँ स्वामी जी का अधिक समय वेद भाष्य में व्यतीत हुआ तो कुछ उपदेश तथा शंका समाधान में। महाराजा के आदेशानुसार एक यज्ञशाला का निर्माण कराया गया, जिसमें प्रतिदिन यज्ञारंभ हुआ। जिस समय उदयपुर में ऋषि का धर्मोपदेश चल रहा था, उन्हीं दिनों महाराज श्री प्रताप सिंह और राव राजा तेज सिंह के प्रार्थना पत्र भी श्री सेवा में आए थे। महाराज ने उनकी श्रद्धा एवं उत्कंठा को देखकर ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी संवत 1940 को दिन के 10 बजे उनके पास जाने का समय नियत कर दिया। जोधपुर प्रस्थान के समय विदाई पर शाहपुरा नरेश ने 50 रुपये मासिक वेद प्रचारार्थ देने का वचन भी दिया। प्रस्थान के समय लोगों ने कहा, जोधपुर के लोग मूर्ख और क्रोधी स्वभाव के हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सत्योपदेश से चिढ़कर आपको हानि पहुंचा देवे। उत्तर में स्वामी जी ने कहा, तभी तो जाता हूं, बिगड़ों के सुधार की अधिक आवश्यकता है। रही मेरे प्राणों की बात, यदि सत्य धर्म के प्रचार और निज देशवासियों के सुधार के कार्य में मेरी एक एक अंगुली को मोमबत्ती बनाकर जला दिया जाएगा तो भी मैं यह कार्य कदापि नहीं छोड़ूंगा। सत्य ही कहूंगा और सत्याचरण ही करूंगा। राजा ने पाली रेलवे स्टेशन पर स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वागतार्थ एक हाथी, 3 ऊंट, 3 रथ तथा एक पालकी भेजी। कर्नल प्रताप सिंह और राव राजा तेज सिंह स्वागत की इच्छा से कोठी पर प्रतीक्षारत थे। जब स्वामी जी नगर में पधारे तो उनका उन्नत ललाट, सुगठित शरीर, प्रसन्न चेहरा देखकर सभी स्तंभित हो गए। स्वामी जी के प्रवास एवं भोजन की उचित व्यवस्था बनाई गई। उस समय स्वामी जी के कुछ अस्वस्थ होने के कारण बाद में स्वास्थ्य लाभ होने पर महाराजा यशवंत सिंह जी ने श्री चरणों में उपस्थित होकर चरण स्पर्श किए, 100 रुपये तथा 5 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। स्वामी जी के आग्रह करने पर भी कुर्सी छोड़कर महाराजा फर्श पर ही बैठ गए। कुशल क्षेमोपरांत अमृतोपदेश की प्रार्थना की। स्वामी जी ने देश प्रेम, प्रजापालन, न्याय व्यवस्था एवं पारस्परिक फूट के दोषों पर प्रकाश डाला तथा प्रतिदिन निरंतर उपदेश का यह क्रम चलने लगा। राव राजा तेज सिंह जी ने प्रार्थना की, महाराज, रहन सहन पर कुछ मत कहना। स्वामी जी ने उत्तर दिया, यह आशा ही मत करो कि मैं किसी के भय या लालच से दब जाऊंगा। दयानंद तो सत्य ही कहेगा। उसी क्रम में एक दिन महाराज ने निश्चित समय पर उपदेशार्थ राजभवन में प्रवेश किया। राजा का नन्ही जान नामक वेश्या से गहरा संबंध था। उस समय वह किसी मनोरंजन कार्यक्रम के लिए राजभवन में मौजूद थी। स्वामी जी के आने के भय से डोली उठवाने के लिए राजा ने स्वयं कंधा देने के लिए सहारा दिया। जब स्वामी दयानंद जी महाराजा यशवंत सिंह के महल में पधारे तो वहां राजा को नन्ही जान नामक वेश्या के नाच रंग में मस्त देखकर कठोर शब्दों में प्रताड़ना की। उन्होंने राजभवन में दुखित मन से कहा, राजन, राजा लोग तो सिंह समान होते हैं,
वीर शार्दूल का कुतिया पर प्रेम करना, आसक्त होना सर्वथा अनुचित है। केशरी की कंदरा में कुकरी के आने का क्या काम। नन्ही जान ने स्वामी दयानंद द्वारा की गई कठोर प्रताड़ना को सुन लिया था। वह तिलमिला उठी और उसने बदले की भावना से गुप्त मंत्रणा करके स्वामी जी के पाचक जगन्नाथ द्वारा दूध में कालकूट विष मिलाकर पिला दिया, जो स्वामी जी के जीवन के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ। उपचार भी समुचित और ठीक समय पर नहीं मिला, जिसके परिणाम स्वरूप उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। अद्भुत क्षमा। उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी घटना को जानकर विषदाता जगन्नाथ को पकड़ लिया। नौकर द्वारा अपराध स्वीकार करने पर भी उसे क्षमादान करते हुए यही कहा, जगन्नाथ, मेरे इस समय मरने से मेरा वेद भाष्य का कार्य सर्वथा अधूरा ही रहेगा। फिर भी तुम ये लो 500 रुपए, तुम्हारे काम आएंगे। तुम यहाँ से भागकर नेपाल चले जाओ तो तुम्हारी प्राण रक्षा हो जाएगी। कुछ ही समय में स्वामी जी की रुग्ण अवस्था के संदेश लाहौर, बंबई, मेरठ आदि स्थानों पर स्थित आर्य समाज के केंद्रों पर गए तो श्रद्धालुओं ने पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से आबू पर्वत चलने का आग्रह किया। 21 अक्टूबर को स्वामी जी आबू रोड पहुंचे तथा कुछ विश्राम के उपरांत डोली आबू पर्वत को चली। उसी समय डॉक्टर लक्ष्मण दास स्थानांतरित होकर आबू अजमेर हो क्षमा कीजिएगा उसी समय डॉक्टर लक्ष्मण दास स्थानांतरित होकर आबू से अजमेर जा रहे थे। उन्होंने सारी घटना जानकर स्वामी जी को अमोनिया की 3 खुराक दी, जिससे उन्होंने आंखें खोली और कहा कि किसी ने मुझे अमृत दिया है। अतिसार बंद हो गए तथा 24 अक्टूबर रात्रि को उनको नींद भी आ गई। चाहते हुए भी डॉक्टर लक्ष्मण दास 24 अक्टूबर रात क्षमा चाहिएगा चाहता हूँ चाहते हुए भी डॉक्टर लक्ष्मण दास की चिकित्सा सुविधा स्वामी जी को नहीं मिली। कार्तिक कृष्ण एकादशी 26 अक्टूबर को स्वामी जी आबू पर्वत से अजमेर प्रातः 4 बजे पहुंचे। आगरा दरवाजे के बाहर मिठाई हाउस में उनके विश्राम का प्रबंध किया गया। डॉक्टर लक्ष्मण दास को पुनः चिकित्सार्थ बुलाया गया तो उन्होंने स्वामी जी के स्वास्थ्य का उतार चढ़ाव देखा। विष का प्रभाव सारे शरीर में व्याप्त हो गया था। उदर शूल के साथ कफ आवेग बढ़ रहा था। दीपावली से 2 दिन पूर्व लाहौर में पंडित गुरुदत्त MA और लाला जीवन दास भी दर्शनार्थ अजमेर पहुंच गए। उदयपुर के महाराजा का भी आदेश आया कि चिकित्सा में कोई कमी न होने पाए। ज्योति का ज्योति से मिलन। डॉक्टर लक्ष्मण दास जी ने ऋषि के जीवन की सभी आशाएं छोड़ दी। सिविल सर्जन डॉक्टर न्यूमैन ने भी देखकर कहा, इनके रोग को देखकर पता लगता है कि स्वामी जी में अपार साहस, सहनशीलता और धैर्य है। 11 बजे 4 जनों के सहयोग से शौच क्रिया के लिए गए। लेटने पर उनके श्वास गति तेज थी। जब उनसे पूछा गया कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, आज का दिन आराम का है। 4 बजे स्वामी जी ने पंडित आत्मानंद को बुलाया और उनसे पूछा, क्या चाहते हो? पंडित आत्मानंद ने कहा, आपका स्वास्थ्य। ऋषिवर बोले, इस 5 भौतिक शरीर का अब क्या ठीक होना है, तुम आनंद से रहना। दर्शनार्थ स्वामी गोपालगिरी भी काशी से आए थे। 2 शाल 200 रुपए पंडित आत्मानंद एवं पंडित भीमसेन जी को देने को कहा। सभी भक्तजन सामने खड़े हो गए। सायं 5 बजे के पश्चात सभी को अपने पीछे आने को कहा और सभी दरवाजे तथा रोशनदान खुलवा दिए। पूछा, आज कौन सा मास, पक्ष और दिन है? किसी भक्त ने कहा, महाराज, कार्तिक मास की अमावस्या मंगलवार का दिन है। ऋषिवर समाधि मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने ईश्वर की स्तुति के लिए वेद मंत्रों का पाठ किया और प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। कुछ क्षण पश्चात आंखें खोली और स्थित प्रज्ञ होकर बोले, हे दयामय सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा थी।
तेरी इच्छा पूर्ण हो। इन शब्दों का उच्चारण करते हुए श्वास को रोककर पुनः सदा के लिए बाहर निकाल दिया। भक्तजन निहारते रह गए। पंडित गुरुदत्त ने प्रथम बार ऋषि के दर्शन किए थे। आधुनिक विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त कर इस नव युवक को ईश्वर पर विश्वास नहीं था। इसने भी भक्तजनों के साथ योगी की देह विसर्जन लीला को देखा। दिव्य ज्योति के दर्शन हुए। अंधकार मिटा तथा आज से पूर्ण आस्तिक हो गया, मानो नया जीवन मिल गया हो। जीवन से जीवन दान की कहानी अनेक बार सुनी, किंतु मृत्यु से जीवन मिला हो, यह अनोखी घटना मानव इतिहास में पहली बार घटी। अगले दिन स्वामी जी के शरीर पर चंदन का लेप करके श्मशान घाट पर उनकी अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी की गई। 2 मन चंदन 10 मन पीपल की समिधाएं प्रयोग की गई। अंत में दुखी मन से पंडित रामानंद एवं पंडित आत्मानंद ने मुखाग्नि दी। 5 भौतिक शरीर पंचभूत में लय हो गया। भगवान दयानंद की अस्थियों का चयन करके शाहपुराधीश के उद्यान में गाड़ दिया गया। वह उद्यान अन्ना सागर के किनारे पुष्कर मार्ग अजमेर में स्थित है और इस समय वह ऋषि उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है। स्वामी दयानंद का संपूर्ण जीवन सत्य की खोज और ईश्वर प्राप्ति की गाथा है। सत्य सनातन प्राचीन वैदिक संस्कृति की पुनः स्थापना, अज्ञान अविद्या अभाव से ग्रस्त भारत देश को सब पाप पाखंड अंधकार से निकालकर पुनः विश्व गुरु के गौरव पद, क्षमा कीजिएगा, भारत देश को सब पाप पाखंड अंधकार से निकालकर पुनः विश्व गुरु के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित करने की अदम्य भावना, अशिक्षा, बाल विवाह, पाषाण पूजा, गोहत्या, सती प्रथा, मृतक श्राद्ध आदि न जाने कितने प्रकार की कुरीतियों और रूढ़ियों को मिटाने का अथक प्रयास, विदेशी शासन से देश को मुक्त कराने हेतु निज ग्रंथों में स्वराज्य की महिमा का गौरवपूर्ण वर्णन और स्वदेशीय राजाओं में निरंतर राष्ट्रभक्ति के भावों का प्रचार प्रसार, जाति पाति रहित एक समान मानव समाज की स्थापना के लिए वेद के आधार पर संपूर्ण मानव जाति को एक ही ईश्वर की संतान मानकर भ्रातृत्व का प्रचार, मानव समाज के आधे हिस्से नारी जाति को पुरुष से उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करने हेतु माता निर्माता भवती का उद्घोष करके उनको शिक्षा दीक्षा से वंचित रखने वालों पर प्रबल प्रहार और वैदिक आदर्शों से परिपूर्ण नव मानव समाज की रचना हेतु वैज्ञानिक आधार पर विधि विधान एवं कार्य पद्धति के अद्भुत ग्रंथ संस्कार विधि का निर्माण करना, ये सरसरी तौर पर उस महामानव द्वारा किए गए कार्यों की एक झलक मात्र है। ऐसे महामानव के जीवन से प्रेरणा लेकर आइए हम सभी सत्य मार्ग के पथिक बनने का प्रयास करें। अंत में एक कवि के शब्दों में उस महापुरुष को श्रद्धांजलि देते हुए हम यह कहेंगे, छाया था निराशा का वातावरण सारे भारत में, दासता निशा में जब सारा देश सोया था, बुझ रही थी भारतीय सभ्यता की ज्योति, पूर्व संस्कृति ने निज रूप खोया था, मिटाया अंधकार सत्य अर्थ प्रकाश किया, नैतिक हल खोज मुक्ति मार्ग संजोया था, स्वामी दयानंद तुम्हें भूलेगा न यह देश कभी, तुमने ही प्रथम स्वतंत्रता का पुण्य बीज बोया था। आर्य समाज के पहले तपोधन देव दयानंद महर्षि दयानंद सरस्वती
का जीवन चरित्र यहाँ संक्षेप में संपूर्ण हुआ। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। ओम प्रज्ञा चक्षु गुरु व्याकरण मार्तंड दंडी स्वामी विरजानंद। दंडी स्वामी गुरु विरजानंद डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। यज्ञ के पश्चात किए जाने वाले जय घोषों में गुरु विरजानंद के नाम का जय घोष हम पिछले लगभग 100 वर्षों से निरंतर करते चले आ रहे हैं, किंतु यह विडंबना ही है कि जिसे प्रज्ञाचक्षु दंडी स्वामी ने इस देश, धर्म तथा जाति को बचाने के लिए सतत साधना की और उसके उद्धार के लिए स्वामी दयानंद जैसा रत्न दिया, उस महापुरुष के विषय में हम अधिकांश आर्यजन बस इतना ही जानते थे कि उन्होंने स्वामी दयानंद को पढ़ाया था और वे मथुरा में रहते थे। गुरु विरजानंद के जीवन और दर्शन को प्रकाशित करने में जिन विद्वानों ने उल्लेखनीय कार्य किया है, उनमें डॉक्टर राम प्रकाश जी का नाम प्रमुख है। उन्हीं के द्वारा लिखित व संपादित ग्रंथों को आधार बनाकर यह लेख आर्यजनों के समक्ष प्रस्तुत है। पंजाब प्रांत के जालंधर जनपद में करतारपुर के पास बेहू नदी के किनारे गंगापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में नारायण दत्त नाम के एक संस्कृत विद्वान रहते थे। इनके 2 पुत्र हुए, धर्मचंद और ब्रिजलाल। पंडित नारायण दत्त के कनिष्ठ पुत्र ब्रिजलाल ही आगे चलकर गुरु विरजानंद दंडी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म काल 1779 ईस्वी को स्वीकार किया जाता है। 5 वर्ष की आयु में बालक ब्रिजलाल को चेचक हो गई, जिसके कारण उसके दोनों नेत्रों की ज्योति चली गई। नेत्र ज्योति से वंचित बालक ब्रिजलाल की अंतर ज्योति अत्यंत प्रखर थी। उस कुशाग्र बुद्धि बालक ने 8 वर्ष की आयु में अपने पिता से गायत्री की दीक्षा लेकर अध्ययन आरंभ किया और 3 वर्ष में ही व्याकरण बोध के साथ साथ उसने अमरकोश आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया और संस्कृत उसने सामान्य वार्तालाप की भाषा बना ली। 11 वर्ष तक बालक ब्रिजलाल को माँ बाप का स्नेह भरा आश्रय प्राप्त होता रहा। 12वें वर्ष में क्रूर काल ने पहले पिता फिर माता को उससे छीन लिया। माता पिता के आश्रय से रहित नेत्रहीन ब्रिजलाल के प्रति भाई और भाभी का व्यवहार मधुर नहीं रहा। माँ बाप के ना रहने तथा भाई और भाभी के व्यवहार में हुए परिवर्तन ने ब्रिजलाल को चिड़चिड़ा और उग्र बना दिया। उधर भाई और भाभी का दुर्व्यवहार और इधर ब्रिजलाल की उग्रता परस्पर कारण कार्य बनते हुए बढ़ते रहे। जब स्थिति असाध्य हो गई तब भोजन और वस्त्र का स्थान गाली तथा प्रताड़ना ने ले लिया। जब 13 वर्ष की आयु में किसी को बिना बताए वह बालक घर छोड़कर ऋषिकेश की ओर निकल पड़ा। उस समय गमनागमन के आज जैसे साधन नहीं थे, न रेल थी न सड़क। लोग समूह बनाकर पैदल ही यात्रा करते थे। 13 वर्ष की अपक्व आयु में एक नेत्रहीन बालक के लिए इतनी लंबी पैदल यात्रा कितनी कठिन रही होगी, पाठक स्वयं इसका अनुमान करें। दुर्भाग्य का मारा यह असहाय बालक लगभग 2.5 वर्ष इधर उधर भटकने के पश्चात ऋषिकेश पहुंचा। उस समय कौन जानता था कि समय के असहाय थपेड़े खा खाकर बड़ा होने वाला नेत्रहीन ब्रिजलाल एक दिन गुरु विरजानंद बनकर राष्ट्र की राजनैतिक और धार्मिक परतंत्रता के निवारण का सूत्रधार बनेगा। ऋषिकेश में ब्रिजलाल गंगा के किनारे एक साधु द्वारा छोड़ी गई पर्णकुटी में रहने लगा। वहां इसका अधिकांश समय प्रभु भक्ति और गायत्री जप में ही व्यतीत होता था। गायत्री जप में
इस तरुण तपस्वी की इतनी श्रद्धा थी कि प्रातःकाल के स्नान के पश्चात गंगा के शीतल जल में आकंठ डूबकर घंटों गायत्री जप चलता था। सर्दी, गर्मी, भूख प्यास जैसे द्वंद्वों को सहन करता हुआ यह तितिक्षु तरुण 3 वर्ष तक अनवरत घोर तप करता रहा। एक रात सोते हुए अंतर्मन में ऋषिकेश त्याग प्रेरणा हुई और प्रज्ञा चक्षु तपस्वी ऋषिकेश को छोड़कर हरिद्वार की ओर चल पड़ा। उस समय उसकी आयु 18 वर्ष थी। हरिद्वार में ब्रजलाल की भेंट स्वामी पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी से हुई। स्वामी पूर्णानंद आर्ष ग्रंथों पर श्रद्धा रखने वाले उच्च कोटि के वैयाकरण थे। इनकी विद्या और तप की प्रसिद्धि सुनकर 18 वर्षीय युवक ब्रजलाल ने उनसे सन्यास दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद उनका नाम हुआ विरजानंद सरस्वती। दंड धारण करना सन्यास संस्कार का एक आवश्यक विधि है। इस विधि के अनुसार भारती, पुरी, गिरि आदि परंपरा के सन्यासियों को सन्यास के समय दंड धारण कराकर बाद में छुड़वा दिया जाता था, किंतु तीर्थ आश्रम और सरस्वती परंपरा के सन्यासियों के लिए यह विकल्प होता था कि वे चाहे तो दंड को सदा धारण कर सकते हैं। स्वामी विरजानंद सरस्वती दंड धारण करते किए रहे, इसीलिए वे विरजानंद दंडी के नाम से प्रसिद्ध हुए। युवा सन्यासी विरजानंद ने स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से लगभग 3 वर्षों तक व्याकरणादि शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। पुनः काशी में महाभाष्य पढ़ने की गुरु प्रेरणा पाकर 21 वर्ष की आयु में काशी जा पहुँचे। काशी में स्वामी विरजानंद एक सन्यासी के आश्रम में ठहरे। आश्रम में रहने वाले अन्य सन्यासी अपने अपने भोजन के लिए भिक्षावृत्ति किया करते थे। विरजानंद दंडी तो भिक्षावृत्ति करते नहीं थे, अतः वे आरंभ में 2-3 दिन निराहार ही रहे। सहवासियों को जब यह ज्ञात हुआ तब उन्हें आश्रम में ही भोजन प्राप्त होने लगा। काशी में स्वामी विरजानंद ने अनेक विद्वान पंडितों से विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन किया, किंतु इसे विडंबना ही कहेंगे कि गुरु प्रेरणा से जिस ग्रंथ को पढ़ने की इच्छा से वे विद्या की नगरी काशी में गए थे, उस ग्रंथ के हस्तलेख को प्राप्त करने में उन्हें 6-7 महीने लग गए। बहु प्रतीक्षा और प्रयत्न के बाद उपलब्ध महाभाष्य का हस्तलेख भी पूर्णतया अशुद्ध था। संस्कृत व्याकरण के इस अमूल्य ग्रंथ के प्रति काशी के पंडितों की उदासीनता का कारण संभवतः यह था कि पंडितों का सारा श्रम कौमुदी के अध्यापन पर लगता था। काशी में उस समय अष्टाध्यायी की शुद्ध प्रति भी प्राप्त करना दुष्कर था। ऐसी विषम परिस्थिति में स्वामी विरजानंद ने महाभाष्य कैसे और किससे पढ़ा, यह ज्ञात नहीं है। काशी में अध्ययन अध्यापन करते हुए उन्होंने किन किन पंडितों का शिष्यत्व स्वीकार किया और किन किन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, यह भी ज्ञात नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि वे पंडित विद्याधर और पंडित गौरी शंकर से अवश्य पढ़े हैं। आर्ष पद्धति से व्याकरण के पठन पाठन को लेकर धीरे धीरे काशी के पंडितों में स्वामी विरजा का क्षमा कीजिएगा, हाँ, इतना अवश्य है कि वे पंडित विद्याधर और पंडित गौरी शंकर से अवश्य पढ़े थे। आर्ष पद्धति से व्याकरण के पठन पाठन को लेकर धीरे धीरे काशी के पंडितों में स्वामी विरजानंद का नाम चर्चित हो गया। उनकी विद्वत्ता, व्याकरण ज्ञान तथा शास्त्र विषयक अपूर्व ऊहा की सर्वत्र भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। इस प्रकार वे 30 वर्ष की अल्पायु में ही काशी के प्रमुख विद्वानों में चौथे अथवा 5वें स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। काशी का पंडित समूह उन्हें प्रज्ञा चक्षु स्वामी के नाम से जानने लगा। विद्वत सभाओं में आने जाने के लिए उन्हें पालकी व्यय और पर्याप्त दक्षिणा प्राप्त होने लगी। जो भी भेंट आदि उन्हें प्राप्त होती थी उसे वह अपने शिष्यों में वितरित कर देते थे। काशी से स्वामी विरजानंद ने गया जाने का मन बनाया और कुछ बहुमूल्य ग्रंथों को गठरी में बांधकर पैदल अकेले ही गया की ओर चल पड़े।
मार्ग में कुछ चोरों ने उन्हें पकड़ लिया। उस समय स्वामी जी संस्कृत में ही संभाषण करते थे। उन्होंने चोरों को संस्कृत में समझाने का यत्न किया कि इस गठरी में पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, पर चोर कुछ समझ न सके और उनकी गठरी छीन ली। इसके बाद स्वामी जी ने संस्कृत में ही शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर वहां निकट ही ठहरे हुए ग्वालियर के एक संभ्रांत सामंत ने अपने सशस्त्र सेवक भेजकर उनकी रक्षा की। सामंत ने श्रद्धापूर्वक उनका आतिथ्य किया। प्रज्ञाचक्षु स्वामी गया में बहुत समय तक ठहरे, यहाँ वेदांत ग्रंथों का अध्ययन किया। गया से चलकर स्वामी विरजानंद कलकत्ता पहुंचे, जो उन दिनों काशी की तरह संस्कृत के प्रकांड विद्वानों के निवास के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ उन्होंने साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, रस गंगाधर आदि ग्रंथों का अध्ययन किया। दर्शन, आयुर्वेद, संगीत, वीणा वादन, योगासनों तथा कुछ यौगिक क्रियाओं में भी दक्षता प्राप्त की। यहाँ उनसे पढ़ने के लिए काफी संख्या में शिष्य आते थे। कई उच्च कोटि के विद्वान भी विभिन्न विषयों की पिपासा शांत करने उनके पास आते थे। अपनी अपार विद्वत्ता के कारण यहाँ दंडी स्वामी को अनेक उच्च पदासीन व्यक्तियों तथा गुणग्राही सज्जनों से अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ। कोलकाता अर्थात कलकत्ता में चाहे उन्हें कितना ही मान सम्मान मिला, पर वे वहाँ कुछ ही समय ठहरे और निज प्रयोजन पूरा होते ही वहाँ से चल पड़े तथा सोरों पहुंचकर डेरा जमा लिया। सोरों में एक दिन वह गंगा तट के निकट कम गहरे जल में खड़े होकर संस्कृत में शंकराचार्य रचित विष्णु स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। संयोगवश अलवर नरेश महाराजा सवाई विनय सिंह वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचर्य के तेज से देदीप्यमान साधु के मधुर कंठ से संस्कृत के विशुद्ध उच्चारण को सुनकर नरेश उस समय तक वहीं खड़े रहे जब तक कि साधु ने पाठ समाप्त नहीं किया। अलवर नरेश ने उन्हें अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, परंतु दंडी स्वामी ने साफ मना कर दिया। राजा द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने पर वे इस शर्त पर जाने के लिए तैयार हुए कि वह उनसे संस्कृत पढ़ेंगे। अलवर नरेश विनय सिंह विद्या प्रेमी तथा विद्वत सेवी शासक था। उसने अंतःपुर की रानियों को भी संस्कृत पढ़वाई तथा स्वयं भी पढ़ने लगे। एक दिन जब दंडी स्वामी जी निश्चित समय पर पढ़ाने गए तो राजा अनुपस्थित थे। बस फिर क्या था, वचन भंग होते ही दंडी जी अलवर छोड़कर चल दिए और कुछ समय भरतपुर में ठहरने के बाद पुनः सोरू आकर अंगद राम आदि शिष्यों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वे शास्त्र चिंतन और ईश्वर भजन में भी लीन रहते थे। जीवन की इस लंबी अवधि के अनुभवों और विचार मंथन ने उनके गंभीर चिंतन को क्रांतिकारी पुट देना आरंभ कर दिया तथा कथित शास्त्रज्ञों एवं धर्म के ठेकेदारों के अहम, प्रपंच, धन बटोरने की लालसा और चालाकियां उन्हें खलती थीं। कभी कभी उनके दंभ, पाखंड और अविद्या से वे बहुत क्षुब्ध हो जाते थे। वे देश की दशा, निर्धनता और सर्वत्र फैली अराजकता से सुपरिचित थे, क्योंकि पंजाब, आगरा, अवध प्रदेश, बिहार, कोलकाता तथा राजस्थान आदि के अनेक भागों में वे स्वयं विचरण कर चुके थे। भारत अंग्रेजी शासन के शिकंजे में उनके सामने ही जकड़ा गया था। सिखों, जाटों, गोरखों, मराठों और हाड़ा राजपूतों के साथ हुए अंग्रेजों के युद्धों के वे स्वयं साक्षी थे। उनका संवेदनशील हृदय न जाने किस दुख, दर्द, व्यथा एवं पीड़ा से भरा पड़ा था। परंतु इस स्थिति को सुधारने हेतु संघर्ष करने के मार्ग में नेत्रहीनता तथा आयु बाधक थी। कहते हैं इसी चिंता में एक बार वे अति रुग्ण हो गए, कई दिन अचेत पड़े रहे। बाद में एक शिष्य ने उन्हें गंगा में प्रवाहित करने के लिए एक गाड़ी में लिटाकर गाड़ी वाले को कह दिया कि इन्हें गंगा धारा ले जाओ, यदि जब तक प्राण बचे तो तट पर उतार देना, अन्यथा गंगा में बहा देना। वह गाड़ी चालक प्रज्ञाचक्षु साधु को किनारे उतारकर चला गया, जहां वह सारा दिन बेसुध पड़े रहे। बाद में कुछ साधुओं द्वारा सेवा शुश्रूषा से कुछ ठीक हो जाने पर मथुरा के लिए चल पड़े
और अगले 22-23 वर्ष दंडी जी ने मथुरा को सुशोभित किया। दंडी जी अब तक पर्याप्त शास्त्राध्ययन कर चुके थे। अब वे पढ़ाने को प्राथमिकता देना चाहते थे ताकि कोई ऐसा योग्य शिष्य मिल जाए जो उनकी अन्यों से भिन्न चिंतन परंपरा को जीवित रखे और उसे यथासंभव विस्तार दे सके। इस मनोरथ की पूर्ति हेतु मथुरा उन्हें उपयुक्त स्थान लगता था। अतः पहले गुजरमल की कोठी, फिर नारायण मंदिर में पाठशाला आरंभ हुई और अंत में छत्ता बाजार में केदारनाथ खत्री के मकान में चली गई, जहां दंडी जी के जीवन पर्यंत चलती रही। वह छात्रों से कभी शुल्क आदि नहीं लेते थे। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुरूप न केवल विद्यादान पूर्णतः निशुल्क था, बल्कि निर्धन विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों आदि की भी व्यवस्था दंडी जी करा देते थे। श्रद्धालु जनों की भेंट से होने वाली आय से सारा कार्य चलता था। भारतीय इतिहास में यह ऐसा समय था जब धर्म के नाम पर अंधविश्वासों, कुप्रथाओं एवं रूढ़ियों ने राष्ट्र को ग्रस लिया था। वेदादि सत्य शास्त्र लुप्त हो चुके थे। धरती तल के किसी भी विद्वान के मनोमस्तिष्क में आर्ष ग्रंथों के अंबार में से आर्ष परंपरा के ग्रंथों की खोज का विचार भी अंकुरित न हुआ था। ऐसे समय में मथुरा में शोभायमान विलक्षण साधु प्रज्ञाचक्षु दंडी स्वामी विरजानंद सरस्वती इस भागीरथ प्रयास में अकेला ही मानवता के धूमिल भविष्य के कुहासे को दूर करने को संकल्पबद्ध दिखाई देता था। युग प्रवर्तक प्रज्ञाचक्षु विरजानंद सरस्वती की विश्व की सबसे क्षमा कीजिएगा युग प्रवर्तक प्रज्ञाचक्षु विरजानंद सरस्वती की विश्व को सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने अपौरुषेय वेदों के अतिरिक्त समूचे संस्कृत वाङ्मय को आर्ष और अनार्ष दो भागों में बांट दिया। वैदिक काल के ऋषि प्रणीत ग्रंथों को आर्ष तथा महाभारत काल के बाद की सामान्य मनुष्यों की लिखी पुस्तकों को अनार्ष घोषित किया। वे किसी भी पुस्तक के 2-4 श्लोक सुनकर ही बता देते थे कि शास्त्र आर्ष है अथवा अनार्ष। फिर भी सर्वसाधारण के लिए दोनों के भेद करने हेतु क्षमा कीजिएगा फिर भी सर्वसाधारण के लिए दोनों में भेद करने हेतु सरलतम 3 सूत्री नुस्खा दे दिया। पहला, आर्ष ग्रंथों के आरंभ में प्रायः अथ अथवा ओम शब्द मिलता है। जैसे अष्टाध्यायी और महाभाष्य का आरंभ अथ शब्दानुशासनम, पूर्व मीमांसा तथा ब्रह्मसूत्र का अथा तो धर्म जिज्ञासा और पातंजल योग दर्शन का अथ योगानुशासनम से हुआ है। इसके विपरीत अनार्ष पुस्तकें दुर्गायै नमः, सरस्वत्यै नमः, नारायणाय नमः, श्री गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः आदि किसी हिंदू देवी देवता की स्तुति में लिखे मंगलाचरण से प्रारंभ होती है। दूसरी कसौटी, सभी आर्ष ग्रंथ सार्वभौम सत्य का प्रतिपादन करते हैं और संशय विनाशक तथा लोकोपकारक हैं, परंतु अनार्ष ग्रंथ भ्रमोत्पादक, सांप्रदायिकता, संकीर्णता, द्वेष, घृणा एवं प्रमाद से भरे हुए हैं। इनमें परस्पर भी गहरा मतभेद है। तीसरा, आर्ष ग्रंथों की टीकाएं क्षमा कीजिएगा तीसरा आर्ष ग्रंथों की टीकाएं सर्वमान्य मनीषियों द्वारा लिखी गई है। यथा पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य टीका महर्षि पतंजलि कृत है। अनार्ष ग्रंथों की टीकाएं सामान्य सांसारिक व्यक्तियों ने लिखी हैं। दंडी जी केवल आर्ष ग्रंथों को प्रामाणिक और सभी अनार्ष ग्रंथों को अप्रामाणिक मानते थे। वेदों को वे सूर्यवत स्वतः प्रमाण मानते थे। उनके अनुसार अनार्ष ग्रंथों में शब्दांबर अधिक और सार बहुत कम है। भारत भूमि में हो रहे विभिन्न अनर्थों का कारण भी वे अनार्ष ग्रंथों को ही मानते थे। अतः देश के उद्धार के लिए आर्ष ग्रंथों का पुनरुद्धार उस महान गुरु दंडी स्वामी का एक क्रांतिकारी आविष्कार एवं विशिष्ट देन है। अनार्ष ग्रंथों को भारत के पतन का मूल कारण मानते थे।
उनका समूलोच्छेदन करने तथा आर्ष ग्रंथों की प्रतिष्ठा की स्थापना करने की भावना दंडी स्वामी जी के हृदय में इतनी बलवती हो गई थी कि इस कार्य के लिए उन्होंने एक सार्वभौम वैयाकरण सभा बुलाने का भी प्रयास किया। सन 1851 में लॉर्ड कैनिंग ने आगरा में दरबार आयोजित किया, जिसमें राजस्थान तथा मध्य भारत के राजा बुलाए गए। दंडी जी ने सार्वभौम सभा बुलाने के लिए इसे उपयुक्त सुयोग समझा और वह अपने 2 शिष्यों पंडित युगल किशोर और जगन्नाथ चौबे को लेकर आगरा नरेश महाराजा राम सिंह के पास पहुंचे। स्वामी जी ने नरेश से कहा कि अनार्ष ग्रंथों के कारण बहुत अमंगल हो रहा है। आप आर्ष ग्रंथों की प्रतिष्ठा के लिए एक सार्वभौम वैयाकरण महासभा बुलाइए, उसमें देश भर के पंडितों की आमंत्रित कीजिए और महाभाष्य क्षमा कीजिएगा उसमें देश भर के पंडितों को आमंत्रित कीजिए और उन्हें यथेष्ट दक्षिणा दीजिए। इस सभा में शास्त्रार्थ का विषय हो कि अष्टाध्यायी और महाभाष्य ही व्याकरण के मुख्य ग्रंथ हैं। मैं सिद्ध करूंगा कि कौमुदी, मनोरमा, न्याय मुक्तावली, भागवत पुराण आदि नवीन ग्रंथ अशुद्ध हैं। इसमें लंबा समय नहीं लगेगा। मैं 1 घंटे में ग्रंथ मर्यादा स्थापित कर दूंगा और सबको निश्चय करा दूंगा कि वेदोक्त धर्म ही सत्य और सनातन धर्म है तथा आर्ष ग्रंथों को पढ़ने से ही राजा प्रजा दोनों का भला होगा। तब आप आदेश जारी कर अन्य ग्रंथों का पठन बंद करा देंगे। इससे आपकी महती कीर्ति होगी। हम आपको वेदोक्त धर्म रक्षक में क्षमा कीजिएगा इससे आपकी महती कीर्ति होगी। हम आपको वेदोक्त धर्म रक्षक के रूप में विजय पत्र दिलवा देंगे तथा महाराजा विक्रमादित्य की तरह आपका संवत चलवा देंगे। यद्यपि राजा ने उस समय महासभा बुलाने का आश्वासन दिया था, परंतु बाद में संभवतः परिवार के सदस्यों, मंत्रियों तथा पंडितों ने उन्हें रोक दिया। ऐसा करने से अंग्रेज शासक रुष्ट हो जाने की आशंका भी शायद इसका कारण रहा हो। दंडी जी ने कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह और ग्वालियर नरेश जयाजी राव सिंधिया को भी पत्र लिखे, पर सब व्यर्थ। राजाओं से निराश होकर उन्होंने महारानी विक्टोरिया को भी पत्र भेजा, परंतु उसे भारतीयों के धर्म एवं शास्त्रों में क्या रुचि थी। अतः सब ओर से निराश होकर दंडी जी सोचा करते थे कि क्या उन्हें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उनके वृद्ध कंधों से उनका यह गुरुतर कर्तव्य भार अपने ऊपर लेकर उन्हें चिंता मुक्त कर दे। क्या उनका यह महान मंगलकारी चिंतन उन्हीं के साथ समाप्त हो जाएगा। ऐसा सोचते सोचते कई बार तो वो रोने लग जाते थे। अब उनकी एकमात्र आशा उनके छात्र थे, परंतु उनके इस अप्रतिम आर्ष ज्ञान की ज्योति को धारण करने की क्षमता सामान्य शिष्यों में नहीं थी। आखिर इस महाज्योति के धारण करने वाला भी तो कोई उन्हीं के समान अखंड ब्रह्मचारी, अटल प्रभु भक्त, तपस्वी, अलौकिक पुरुष होना चाहिए। अनेक पंडितों, राजाओं एवं शिष्यों से उनका संपर्क हुआ, परंतु उनकी रिक्त आंखें जैसे शिष्य रत्न को पाकर ज्योतिष्मान होने के लिए तरस रही थी। वह अब तक नहीं मिला था। ऐसा कोई ना मिला था जो उनके भीतर की अग्नि का उत्तराधिकारी बन सके। ईश कृपा से उनकी यह चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूरी होने का समय आया। वह 14 नवंबर 1960 अर्थात विक्रमी 1917 के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि बुधवार का दिन था, जब सौम्य मुखाकृति, तेजस्वी आंखें, क्षमा चाहूँगा यहाँ पर मिसप्रिंट है, 14 नवंबर 1960 लिखा है, होना चाहिए 1860। ओम। जब सौम्य मुखाकृति, तेजस्वी आंखें, स्पष्ट मधुर और गंभीर वाणी, मुखमंडल पर एक ब्रह्मचर्य की आभा एवं सुडौल अंग प्रत्यंग वाला घेरवे वस्त्रधारी एक सन्यासी उनके पास विद्याध्ययन को आया। यह भी कोई सामान्य साधु नहीं था। यह था भारत के भाग्य आकाश पर कालांतर में उदय होने वाला सूर्य, बाल ब्रह्मचारी, तपस्वी साधक दयानंद सरस्वती, जिसने सच्चे शिव को पाने और मृत्यु का रहस्य जानने के लिए अपने धन धान्य से परिपूर्ण पितृगृह का परित्याग कर दिया। वर्षों से निरंतर घूम रहा है, योगियों से मिला है, अनेक साधुओं के दर्शन किए हैं, वन कंदराएं छान मारी हैं, परंतु
अब तक इसकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई है। दंडी स्वामी विरजानंद ने दयानंद से यह पूछने के बाद कि उसने कौन कौन से ग्रंथ पढ़े हैं, कहा कि जो मनुष्यकृत ग्रंथ आज तक पढ़े हैं उन्हें पूर्णतया भूल जाओ। जब तक इनका प्रभाव रहेगा तब तक तुम्हारे हृदय में आर्ष ग्रंथों का प्रकाश ना हो सकेगा। दयानंद ने अनुभव किया कि यही वह व्यक्तित्व है जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। अपने दीर्घ भ्रमण काल में उसे गुरु विरजानंद के समान कोई भी वेदों का ज्ञाता एवं सत्य को जानने की तार्किक क्षमता वाला व्यक्ति नहीं मिला था। दंडी जी ने स्वामी जी को अष्टाध्यायी पढ़ानी आरंभ की। वे किसी टीका, वृत्ति अथवा भाष्य आदि के बिना पढ़ाते थे। साधु दयानंद ने अनुभव किया कि जैसे सूर्यमंडल से तेजो राशि विनिसृत होती है, जैसे झरने से जलधारा बहती है, वैसे ही गुरु विरजानंद जी की वागिंद्रिय से भी नाना शास्त्रों की अद्भुत व्याख्या अविरल रूप से निकलकर शिष्य मंडली को विस्मित एवं आह्लादित करती है। अद्भुत प्रतिभा के धनी दयानंद मनोयोग पूर्वक विद्यार्जन में बहुत परिश्रम करते थे। वस्तुतः अब तक ना विरजानंद को ऐसा शिष्य मिला और ना ही दयानंद को ऐसा विद्या गुरु। दोनों शिष्य दोनों ही अखंड ब्रह्मचारी, दोनों वीतराग, दोनों ही योगाभ्यासी, ईश्वर भक्त, दोनों सत्यान्वेषी, दोनों स्पष्टवादी, दोनों की लीपापोती व दिखावे से घृणा, दोनों रूढ़ियों व पाखंडों के घोर विरोधी और दोनों वेदोक्त मार्ग के साधक थे। विचित्र मिलन था। दोनों का मिलन काल भी महत्वपूर्ण था। गुरु कुटिया पाणिनि युग में परिवर्तित हो चुकी थी। अल्प समय में ही दयानंद दंडी गुरु जी के स्नेह के पात्र और आशाओं का केंद्र बन गए। दोनों में खून के रिश्ते से कहीं अधिक निकटता थी। दयानंद की भी गुरु चरणों में अपार श्रद्धा थी। वे ब्राह्म मुहूर्त में बहुत सवेरे ही गुरु जी के स्नान के लिए पर्याप्त जल यमुना से लेकर आते। इसी प्रकार दिन भर में उनके पीने के लिए भी जल से भरे घड़े वह गुरु भक्त शिष्य कंधे पर उठाकर नित्य प्रति लाता था। बाल ब्रह्मचारी दयानंद की स्मरण शक्ति अद्भुत थी। एक दो बार सुनकर ही वह पाठ को स्मरण कर लेते थे। दंडी जी दयानंद को अपना योग्यतम शिष्य मानते थे। उन्हें जो आनंद उसे पढ़ाने में आता था वह किसी अन्य शिष्य को पढ़ाने में नहीं आता था। उन्हें लगता था कि केवल दयानंद ही उन्हें समझ पाया है और वही उनका ध्येय पूरा करेगा। दयानंद ने दंडी जी से अष्टाध्यायी और महाभाष्य का विशेष रूप से अध्ययन किया। यद्यपि अभी वैदिक साहित्य का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना बाकी था, तथापि यहाँ उन्हें आर्ष और अनार्ष ग्रंथों के विवेक की सूझ अवश्य प्राप्त हो गई थी। दंडी विरजानंद ने दयानंद को वैदिक धर्म की पुरानी जड़ों से जोड़ा और यह निश्चय करा दिया कि महाभारत युद्ध के बाद इस आर्यावर्त देश का जो पतन हुआ, विश्व को उच्च सभ्यता देने वाली सृष्टि की प्राचीनतम आर्य जाति के स्वर्ण युग का जो नाश हुआ, उसका पुनरुद्धार केवल आर्ष ग्रंथों में ही निहित है। दंडी जी अपने शिष्यों से कहा करते थे, आज मैं जिस अग्नि को धुमाकर मैं तुम्हारे भीतर प्रविष्टि कराता हूँ, कल वही महाग्नि में परिवर्तित होकर भारत भूमि के भ्रांत मत और भ्रांत विश्वास के जंजाल को भस्मीभूत कर डालेगी। उनकी इस ज्वाला ने दयानंद रूपी स्वर्ण को कुंदन बना दिया। लगभग 2.5 वर्ष मथुरा में विद्याध्ययन के पश्चात जब गुरु से विदाई के समय लौंग लेकर दयानंद उपस्थित हुए तो दंडी स्वामी ने गुरु से विदाई के समय लौंग लेकर दयानंद उपस्थित हुए तो दंडी स्वामी ने उनसे भारत भूमि में अनार्ष ग्रंथों की बाढ़ आने से उत्पन्न मत मतांतरों और कुरीतियों का उन्मूलन करने हेतु आर्ष ग्रंथों के प्रचार में अपना जीवन आहूत करने की इच्छा प्रकट की। दयानंद ने इसे सहर्ष शिरोधार्य किया और आजीवन वेदोक्त सत्य के प्रचार में समर्पित होकर गुरु आज्ञा पालन करने में लगे रहे। प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंद दंडी अपने परम शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती के युवा कंधों पर आर्य संस्कृति के पुनरुद्धार का भार सौंपकर नैतिक दायित्व से मुक्त हो गए।
अब क्रांति की मशाल गुरु ने अपने शिष्य को थमा दी। बाकी बचा जीवन भी उन्होंने आर्ष ग्रंथों के प्रचार प्रसार में ही लगाया, परंतु अब उन्हें प्रतीक्षा थी उस क्षण की जब उनका मानस पुत्र दयानंद मत मतांतरों के चक्रव्यूह को ध्वस्त करेगा, जब शास्त्र समर में उनकी विजय पताका चहुं दिशा लहराएगी और सभी दिशाएं उसका गौरवगान करेंगी। उनकी यशोगाथा सुनने के बाद उनकी कोई भी इच्छा शेष नहीं रहेगी। फिर जीवित रहें तो क्या, प्राण त्याग दिए तो क्या। उधर अब तक स्वामी दयानंद के विचारों में काफी परिपक्वता आ गई थी। उन्हें कार्य क्षेत्र में आशातीत सफलता मिल रही थी। अंगद राम जैसे धुरंधर विद्वानों को परास्त होने से मूर्ति पूजा में खलबली मच गई थी। रंगाचार्य ने सोरो क्षेत्र में आना ही बंद कर दिया था। आम लोगों की जुबान पर यही होता था कि बात तो स्वामी दयानंद की ठीक है, परंतु संसार की रीति के विरुद्ध चलना कठिन है। अपने प्रिय शिष्य का यही यशोगान दंडी जी सुनना चाहते थे। उनकी प्रतीक्षा पूरी हुई। जीवन भर संघर्षरत इस महान पुण्यात्मा के इस लोक से जाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। कुछ दिन रोगग्रस्त रहने के बाद देह त्याग के दिन उन्होंने अपने सेवारत शिष्यों को उस स्थान पर बैठने को कहा जहां बैठकर वे नित्य पढ़ाया करते थे। वनमाली आदि शिष्य रोने लगे। दंडी जी समझाते हुए बोले, रोते क्यों हो? शिष्य कहने लगे, अब हमें अष्टाध्यायी कौन पढ़ाएगा? उस समय गुरुदेव ने अष्टाध्यायी मंगवाई और उसे हाथ में लेकर कहने लगे, मैं इसमें प्रविष्ट होता हूँ, जो कुछ पूछना हो इससे पूछना। कुछ समय के बाद उनका एक हाथ झुक गया और आश्विन बदी 13 1925 विक्रमी तदनुसार 14 सितंबर 1868 सोमवार को वे अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करके इस संसार के भौतिक रूप से प्रस्थान कर गए। आलोक एवं ऊष्मा देने वाला सूर्य डूब गया। एक महान गौरव गाथा का अंत हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती को जब शहबाजपुर में धर्म प्रचार के दौरान यह समाचार मिला कि क्षमा कीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती को जब शहबाजपुर में धर्म प्रचार के दौरान यह समाचार मिला तो उनका मुखमंडल तुरंत मुरझा गया। यह उनके लिए व्यक्तिगत हानि जैसी घटना थी। अनायास उनके मुख से ये शब्द निकले, आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। उस दिन स्वामी दयानंद जी ने जल तक भी ग्रहण नहीं किया। जिसने जीवन में किसी पुस्तक के दर्शन नहीं किए, कोई पुस्तक खोलकर नहीं पढ़ी, फिर भी जो वैदिक संस्कृत के व्याकरण तथा अनेक क्लिष्ट विषयों का अद्वितीय विद्वान हुआ, नेत्रहीनता भी जिसके शास्त्र ज्ञान प्राप्ति और अध्यापन में बाधा न डाल सकी, जिस दुबले पतले व्यक्ति के भीतर इस्पात की भांति सुदृढ़ आत्मबल था, जिसने हर विपदा को सुअवसर में परिवर्तित किया, जिसकी जिह्वा पर सरस्वती नृत्य करती थी, जिसका मस्तिष्क अद्भुत पुस्तकालय था, जो प्रतिभाशाली कवि, विद्या वारिधि, प्रबल तार्किक एवं प्रतिवादी, अकाट्य शास्त्रार्थी, शास्त्र समर का अजेय योद्धा, अप्रतिम शास्त्र तत्व मर्मज्ञ, पुत्रैषणा लोकैषणा वित्तैषणा का पूर्ण विजेता, साधना से बलधारी, हिंदू मुस्लिम साधु संत फकीर सभी की श्रद्धा और आदर का केंद्र, आर्ष अनार्ष का भेद बताने की कसौटी देने वाला महाज्ञानी, सभी अंधविश्वासों अवैधिक मान्यताओं में फंसे समाज को श्राद्ध, कंठी, माला, तिलक आदि बाहरी कुरीतियों की निस्सारता से निकालकर योगाभ्यास आधारित ईश्वरोपासना के मार्ग से सच्चे धर्म मार्ग पर आरूढ़ करने की प्रबल अभिलाषा से ओतप्रोत करुणा मूर्ति, जिसने स्वामी दयानंद को आर्ष मेधा प्रदान करके ऋषितत्व का विकास संभव किया। समय समय पर जिस दयानंद के समक्ष सभी अनार्ष मत मतांतरों के धुरंधर ज्ञाता, वैयाकरण यति, पादरी, मौलवी, आस्तिक, नास्तिक एवं संशयवादी चिंतक निस्तेज और निष्प्रभ सिद्ध हुए, जो दयानंद अपने अटल ईश्वर विश्वास, महान आत्मबल के आधार पर पूरी दुनिया पर शासन करने वाले अंग्रेजों के बड़े से बड़े अधिकारी के सामने भी अपने देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने की बात बड़ी निडरता से करता था। उसे जिस दिन
क्षमा कीजिएगा, उसे जिस महान गुरु ने अपनी अंदर की आंखों से सवारा और निखारा था, कैसा होगा वह महान प्रतिभा, अगाध पांडित्य का भंडार, ज्ञान चक्षु दंडी स्वामी विरजानंद। उस महान गुरु को हमारा शत शत नमन। ओम।